हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक हॉट ट्रिक में। आज चलिए केसी सिन्हा एक्सरसाइज 8.2 को देखते हैं। तो सबसे पहले इसका देखिए हम लोग फार्मूला कैसे, मतलब इसका जो होता है sin 30 डिग्री का वैल्यू, sin 45 डिग्री का वैल्यू, sin 60 डिग्री का वैल्यू, उसको हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर याद कर लिए तो बहुत अच्छा, अगर याद नहीं किए तो इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो गिनिए इसको क्या कहते हैं। 1 2 3 4 5, 5 गो कॉलम हुआ। जीरो से लिखना शुरू कीजिए। 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 गो हो गया। और सबके बटे में क्या करेंगे, 4 देंगे, यानी सबको 4 से भागा लगा दीजिए। 4 एकम 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और सब पे रूट चढ़ा दीजिए। सब पे क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। 0 इस क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी 0/4 0 हो जाएगा। उसके बाद इसका हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1, और रूट 4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 2। इसका निकलेगा 1/√2, इसका निकलेगा √3/2। चूँकि √4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 होता है। तो इसका कितना निकला, 2। ये रूट अंदर 1 है, तो 1 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। मतलब पहला वाला वैल्यू क्या हो गया, आपको निकल गया। तो पहला वाला ये निकला, तो पहला किसका हो गया, तो साइन का हो गया। यह किसका हो गया, तो साइन का हो गया। तो इसको बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा, 0 1/2, 1/√2, उसके बाद हो गया √3/2, अंतिम वाला क्या हो गया, 1। अब साइन किस में चेंज होता है, तो कोस में चेंज होता है। तो इसी को उल्टा लिख दीजिए। मतलब इधर 90 डिग्री तो इधर 0 डिग्री से आप लिखना शुरू कर दीजिए। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, ये चले जाएगा वहाँ 1/2, 0 चले जाएगा। अंतिम में क्या हो गया, 0। मतलब अगर साइन का ज्ञात हो गया तो कोस का ज्ञात हो जाएगा। फिर tan का हो जाएगा तो कोट का उलट देंगे। तो अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है आपको, tan थीटा बराबर, यानी tan थीटा बराबर क्या हो गया, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। और साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो इसका लिख सकते हैं क्या, तो 0/1 K/1 उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 0/1 गुना 1/1, यानी इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी tan क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का वैल्यू 0। अब आइए 45 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का, तो इसका वैल्यू होता है 1/2, और इसका होता है √3/2, यानी इसका भी बटे 2 और इसका भी बटे 2, 2 से 2 कटा तो कितना हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। यानी इसका मान कितना हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। फिर आइए 45 डिग्री में हो जाएगा 1/√2 और K/1/√2। ये दोनों बटे में √2 कटा तो कितना हो जाएगा, 1/1, यानी क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। फिर आइए 60 डिग्री में क्या है, साइन का वैल्यू √3/2 है, और कोस का वैल्यू क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो अब देखिए इसका भी बटे 2 है, इसका भी बटे 2, कैंसिल, √3/1 बराबर कितना हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो गया, √3 हो गया। अब 90 डिग्री में चलिए, साइन का वैल्यू 0 1, साइन का वैल्यू क्या हो गया, 1, और कोस का वैल्यू क्या हो गया, 0, यानी 1/1 इसको रख सकते हैं, इसको 0/1 उलट देंगे तो 1/1 गुना 1/0, यानी किसी भी संख्या के अंश में 0 हो सकता है, लेकिन हर में 0 क्या होगा, नहीं होना चाहिए। जब हर में 0 हुआ तो यह क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अब इसी को आप इधर से लिखना शुरू कर दे, अपरिभाषित उधर है तो इसमें लिख दे अपरिभाषित। इसका √3 आ जाएगा, ये 45 डिग्री सामने वाला 45 में आ जाएगा, 1/√3 चले जाएगा, ये चले जाएगा, उसमें कितना हो जाएगा, 0। यह उधर चले गया तो क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद आगे देखिए कितना नंबर है,
आगे है सेक। अब देखिए कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। यानी कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर बी बटे एस, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो एच बटे बी होता है। यानी कहने का मतलब हुआ जो इसको अगर उलट दे या क्या करे तो नीचे वाला को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला को नीचे कर देंगे, तो वही वैल्यू इसका होगा। तो यहाँ देखिए क्या है, कुछ नहीं, तो 1/1 है। अगर उलट भी देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 के रहेगा। इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसको उलट देंगे तो √2/1 बराबर √2a। इसको उलट देंगे तो 2a। और इसका क्या हो जाएगा, 0/1 कुछ नहीं, तो इसको उलट देंगे तो 1/0, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। अब इसका देखिए साइन का उल्टा कोसेक, तो क्या होता है, 0 डिग्री का 0, इसका क्या हो गया 0/1, यानी उल्टा होगा तो 0/1 उलट जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा √2/√3। उसके बाद इसमें हो जाएगा 1/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एग्जाम हॉल में अगर याद कर लिए तो बहुत अच्छा है, अगर याद नहीं कर पाए तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए अब इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला नंबर क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज 8.2 से, मतलब एक्सरसाइज देखेंगे 8.2 को। 8.2 को पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक का 1 नंबर में क्या कहता है, साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री का मान आपसे पूछा है। तो साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री का मान आप इसका क्या रख सकते हैं, तो यह देखिए क्या रख सकते हैं इसका वैल्यू। साइन 30 डिग्री का मान देखिए यहाँ कितना है, तो 1/2 है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 दे देंगे, प्लस कोस 60 डिग्री का वैल्यू देखिए जो साइन में 30 का होगा वही कोस में क्या होगा, 60 का होगा, तो 1/ क्या हो गया 2 हो जाएगा। यानी 2 का लघुत्तम नीचे लेंगे, 2 ऊपर हो जाएगा 1 + 1, यानी 2/2 काटेंगे तो कितना मरतबा है, 1 मरतबा। यानी आंसर आपका निकल गया कितना, तो 1। इसका दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, यानी साइन स्क्वायर 45 डिग्री या प्लस क्या हो गया कोस स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखिए मान तो वही रहेगा, इस पर स्क्वायर है तो उसके मान पर भी क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे। यानी साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो 1/√2, तो 1/√2, इस पे स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, प्लस कोस 45 का वैल्यू देख लीजिए कितना है, तो 1/√2a है, तो 1/√2 ही होगा, स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर। अब इसको अगर हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1/√4, √2 का स्क्वायर √4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, प्लस 1/ कितना हो गया 2, 2 का लघुत्तम लेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा 1 + 1, यानी 2/ क्या हो गया 2 हो गया। निकल के वैल्यू इसका कितना निकला, इसका भी आंसर 1 निकला। चलिए इसका तीसरा नंबर देखते हैं, कहता है साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। इसका तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री माइनस tan कितना डिग्री हो गया, तो 45 डिग्री हो गया। tan कितना डिग्री हो गया, तो 45 डिग्री हो गया। तो अब देखिए इसका वैल्यू साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 1/2 रख दिए, प्लस कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 1/2, अब माइनस tan 45 डिग्री का मान देखिए कितना है, तो 1 है, तो 1 हो गया। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, साइन यहाँ थीटा है तो थीटा लगा के पढ़ लीजिए, 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। तो इसका मान देखिए सबका रख दिए, इसका बटे कुछ नहीं तो 1,
अब लघुत्तम बना लीजिए इसको, तो 2 2 1 का लघुत्तम 2, तो 1 + 1 माइनस 2 यानी ऊपर हो जाएगा 2 - 2 बटे 2 यानी 0 बटे क्या हो गया 2 बराबर में क्या हो जाएगा 0। क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 या किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उसका मान क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा। चलिए इसका तीसरा नंबर इस सवाल हो गया। चौथा नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। कहता है रूट अंदर 1 + 10 स्क्वायर 60 डिग्री। 1 + 10 स्क्वायर कितना डिग्री है 60 डिग्री है। तो रूट अंदर 1 + 10 60 डिग्री का मान देखिए कितना है, 10 60 डिग्री का मान √3 है। और इस पे स्क्वायर तो उसका भी स्क्वायर कर देंगे यानी √3 के स्क्वायर। 1 + स्क्वायर से रूट कटा तो कितना हो जाएगा 3, तो रूट अंदर कितना हो जाएगा 3 1 4, 4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 2, 4 का वर्गमूल निकल गया 2। चलिए एक का 5 नंबर का सवाल देखते हैं, 5 नंबर में क्या दिया हुआ है। तो 5 नंबर के सवाल में कहता है 10 60 डिग्री गुना कोस 30 डिग्री। 5 नंबर का देखिए 10 60 डिग्री गुना कोस कितना डिग्री कहता है 30 डिग्री कहता है। मतलब साइन में आपके वैल्यू 10 में पूछा है 60 डिग्री का और कोस में कहता है 30 डिग्री के, अगर मान को गुना कर दिया जाए तो कितना होगा। तो 10 देखिए 60 डिग्री का वैल्यू कितना है तो √3 होगा, तो इसका मान क्या हो गया √3 हो गया। गुना कोस में देखिए 30 डिग्री का मान कितना √3 बटे 2 है यानी √3 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अंश भिन्न के गुना में क्या होता है, तो अंश से अंश को गुना होता है और हर से हर को गुना होता है। भिन्न के गुना में क्या होता है, तो अंश से अंश को गुना होता है और हर से हर को गुना होता है यानी 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3 बटे 2, यही हो गया आपका आंसर। चलिए अब इसका दूसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो दूसरा नंबर सवाल है, कहता है अगर थीटा बराबर 45 डिग्री यानी थीटा का वैल्यू कितना दे दिया है आपको 45 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है 10 स्क्वायर थीटा + 1 बटे sin स्क्वायर थीटा यानी 10 स्क्वायर थीटा + 1 बटे sin स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछ लिया है। तो 1 बटे sin स्क्वायर थीटा है तो इसको हम कोसेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखेंगे तो इस पर भी बैठा देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा tan थीटा का मान कितना, मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर कितना लिख देते हैं 45 डिग्री, अब प्लस इसको बदल देते हैं यानी sin थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1, या कोसेक थीटा बराबर अगर लेंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा। यानी इधर गुना में sin तो उधर क्या हो जाएगा भाग में। तो अब इसके बदले में क्या रख सकते हैं, इसको हम लोग रख सकते हैं और थीटा के जगह क्या पुट करना है तो 45 डिग्री यानी कोसेक कितना डिग्री तो 45 डिग्री। अब देखिए बनता उस पर भी यह हो गया सीधा लाइन में आ गया, जब सीधा लाइन में आ गया तो पकड़ के रगड़ दीजिए इसको। अब देखिए कितना हो गया tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कहता है तो बेचारा 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू देख लीजिए कितना होता है तो 1 बटे √2 होता है। अति कोस हो गया कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 तो स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होगा तो √2 के स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर 1, ये स्क्वायर से रूट कटा 2, 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 1 कितना हो गया 3 हो गया, तो 2 1 कितना हो गया 3 हो गया। चलिए इसका दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या कहता है, कहता है tan 60 डिग्री बटे यानी tan 60 डिग्री बटे कहता है sin 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, sin 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। थीटा का तो मान्य है, थीटा तो हो गया आपका tan 60 डिग्री का मान देखिए क्या होता है तो √3 होता है
यानी इसका मान कितना हो गया √3 के बटे साइन 60 डिग्री का मान देखिए √3/2 तो इसका मान हो गया √3/2 प्लस कोस 60 डिग्री का मान देख लीजिए कितना है 1/2। अब अगर इसका हम लोग लघुत्तम बनाए तो ऊपर तो √3 रह जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 2 के लघुत्तम 2 ऊपर क्या हो जाएगा √3 प्लस 1। ये बटे का बटे है तो इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर जाके √3 से गुना हो जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं 2√3 या बटे कितना हो जाएगा √3 प्लस 1। अब देखिए हर में रूट वाला संख्या तो इसका परिमेयकरण कर दीजिए, परिमेयकरण करेंगे संख्या वही रहेगा, अंश और हर में वही संख्या से गुना कर देंगे, खाली उसका क्या करेंगे तो चिन्ह बदल देंगे √3 - 1। ये देखिए दोनों से गुना होगा 3 तिया 9, 9 के वर्गमूल 3, 3 दूना 6 माइनस ये फिर इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2√3 बटे 3 तिया 9, 9 के वर्गमूल 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, यानी कितना हो जाएगा 6 माइनस 2√3 बटे हो जाएगा 2। अब ये 2 का मतलब हुआ इसका भी बटे 2 है और इसका भी बटे 2 है, यानी दोनों कटेगा, यानी 2 से 2 तिया 6, 2 एकम 2, यानी कितना हो जाएगा 3 माइनस √3 इसका आंसर हो गया। आंसर इसका कितना हो जाएगा तो 3 माइनस √3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसका तीसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। तीसरा नंबर सवाल इसका 3 नंबर में क्या कहता है tan 60 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री प्लस कोस कितना डिग्री तो 30 डिग्री का मान आपसे पूछा है। तो tan ऊपर दे दिया है 60 डिग्री और नीचे में क्या कहता है तो नीचे में आपको दिया हुआ है किसका वैल्यू तो साइन 60 डिग्री या प्लस कोस कितना डिग्री का तो 30 डिग्री का। साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं, tan 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है √3 बटे साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो √3/2। अगर आपको इससे समझ में नहीं आता है तो यहाँ देख सकते हैं साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है √3/2 है, कितना हो गया तो √3/2 प्लस कोस 30 डिग्री का वैल्यू जो साइन में 60 डिग्री का वो कोस में कितना डिग्री का तो 30 डिग्री का। अब 2 का लघुत्तम लेंगे ऊपर हो जाएगा √3 या 2 का लघुत्तम लेंगे 2a ऊपर कितना हो जाएगा √3 प्लस क्या हो जाएगा √3 या प्लस क्या हो जाएगा √3। अब देखिए नीचे से ऊपर जाएगा गुना होने के लिए तो क्या होगा √2√3 या बटे क्या हो जाएगा √3 या प्लस √3 तो क्या हुआ 2 को √3 हो गया। ये दोनों कटा कितना मर्तब है तो 1 मर्तब है, यानी आपका आंसर कितना होना चाहिए तो 1 होना चाहिए, 1 है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। इसका 4 नंबर में क्या कहता है 4/sin² 60 डिग्री। 4 नंबर का सवाल आपका क्या दिया हुआ है 4 नंबर का देखिए 4/sin² 60 डिग्री। sin² 60 डिग्री है, बीच में दिया हुआ है प्लस 3 बटे कितना तो कोस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो कोस स्क्वायर कितना है 60 डिग्री। अब पहले इसको देखिए क्या हो जाएगा 4 बटे साइन 60 डिग्री का मान देखिए √3/2 इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, यानी √3/2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 बटे कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 4 बटे 3 का स्क्वायर 9, 9 के वर्गमूल 3 और 2 दूना 4 प्लस 3 बटे 1 बटे कितना हो जाएगा 4। ये बटे का बटे है इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा जाके ऊपर गुना हो जाएगा 4 चौके 16/3 प्लस ये जाएगा 4 तिया 12 बटे कितना हो जाएगा 1 हो गया, मतलब नीचे वाला उलट के ऊपर कर देंगे इससे 7 गुना। तो आप देखिए 3 1 का लघुत्तम कितना हो गया 3 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 16 प्लस
1 से भागा लगाएंगे 3 में, 3 मरतबे, अब 12 तिया कितना हो जाएगा 36, 6 6 12 के 2, 3 1 4 1 5, अब बटे कितना हो गया 3, यानी 5 2 7, यह कटेगा नहीं, इसका मान क्या हो जाएगा तो 52/3 ही होगा, यानी यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यही क्या हुआ आपका आंसर हुआ। चलिए 5वां नंबर इसका सवाल देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर में सवाल कहता है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, यानी 5 नंबर का सवाल कहता है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। तो अब इसका मान को आप क्या कीजिए बैठा दीजिए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर यानी √3/2 के स्क्वायर, माइनस कोस 60 डिग्री का वैल्यू तो 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 के वर्गमूल 3/2 दूना 4, माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, 4 4 का लघुत्तम 4 ऊपर हो जाएगा 3 - 1 यानी 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, इसका मान क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, इसका मान कितना आएगा तो 1/2 आएगा। चलिए 6ठा नंबर इसका सवाल देखते हैं क्या कहता है। 6ठा नंबर कहता है 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यानी 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस, कहाँ गया बेचारा प्लस में, 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन 45 डिग्री इंटू कोस कितना हो जाएगा तो 45 डिग्री हो जाएगा, इंटू कोस कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। 4 है तो 4 को 4 रख दीजिए, गुना दे दीजिए। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो √3/2 होता है, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए √3/2 के स्क्वायर, 3 गुना tan 30 डिग्री के वैल्यू तो 1/√3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 8 गुना साइन 45 डिग्री का वैल्यू देखिए कितना होता है तो 1/√2, इंटू है कुछ नहीं तो गुना, कोस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 4 गुना 3 का स्क्वायर 9, 9 के वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 गुना 1 के स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 9, 9 के √3 का स्क्वायर 9, 9 के वर्गमूल 3, माइनस 8 गुना 1 कितना हो जाएगा 8 है, नीचे हो जाएगा 2 दूना 4, 4 के वर्गमूल 2, ये 3 से 3 कटाई, 4 से 4 कटाई, 2 चौका क्या हो जाएगा 8, यानी 3 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 1 मरतबे 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1, अब माइनस कितना हो जाएगा 4, 3 1 कितना हो गया 4, अब माइनस में 4, दोनों कट के क्या हो जाएगा 0, यानी इसका 6ठा नंबर का आंसर आपको क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए इसका 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 7 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, क्या कहता है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 7 नंबर का क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस 3 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर कितना डिग्री दिया हुआ है तो 60 डिग्री दिया हुआ है, tan स्क्वायर कितना डिग्री है तो 60 डिग्री दिया हुआ है आपको इसका मान। तो अब देखिए इतना का मान आपको दिया हुआ है, तो आगे हम इसका क्या कर सकते हैं, आगे देखिए तो आगे इसका क्या कर सकते हैं, आगे इसका मान क्या कर सकते हैं, ये देखिए इतना दिया हुआ है तो साइन 30 डिग्री का मान देखिए 1/2 होता है, तो 2 गुना क्या लिख देंगे 1/2, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, माइनस 3 गुना कोस 45 डिग्री का मान देखिए 1/√2,
तो 1/√2 इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर प्लस tan 60 डिग्री का मान होता है √3 तो √3 के स्क्वायर। अब 2 गुना 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 गुना 1 का स्क्वायर 1/√4 2 का स्क्वायर 4 4 का वर्गमूल 2 अब प्लस इसका स्क्वायर से रूट काट देंगे 3 इसका 2 एकम 2 और 2 दूना 4 यानी 1/2 और माइनस 3/2 और प्लस 3/ कुछ नहीं है तो 1 है 3/ कुछ नहीं है तो क्या दिया हुआ 1 2 2 1 का लघुत्तम कितना हो गया 2 ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस ये हो जाएगा 3 दूना 6 यानी 6 1 कितना हो गया 7 माइनस 3/2 7 में से 3 घटा 4/2 यानी आपका आंसर निकल के कितना आ जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2 आपका आंसर 2 आ जाएगा। कितना नंबर सवाल था तो 7 नंबर सवाल था 2 हो गया। चलिए इसका 8 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। 8 नंबर का सवाल आप देखिए क्या कहता है तो कहता है sin 90 डिग्री प्लस कोस 0 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री यानी साइन कितना डिग्री का दिया हुआ है। 8 नंबर का सवाल देखिए आप sin 90 डिग्री प्लस कोस 0 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री प्लस कोस कितना डिग्री है तो 60 डिग्री है मतलब इतना का मान आपको देना है। sin 90 डिग्री का मान देखिए क्या होता है तो 1 होता है 1 लिख देंगे इसके बदले कुछ नहीं है। कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। sin 30 डिग्री का वैल्यू देखिए sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना तो 1/2 प्लस कोस 60 डिग्री का वैल्यू देखिए कितना होता है तो 1/2। अब देखिए इसको क्या कर लेंगे तो लघुत्तम ले लीजिए 2 हो जाएगा इसका भी बटे 1 इसका भी बटे 1 यानी 2 + 2 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 2 4 1 5 1 6 6 बटे कितना हो गया 2 2 से काटेंगे तो कितना मर्तबे में तो 3 मर्तबे में 2 से अगर इसको हम लोग काट दे तो कितना मर्तबा लगेगा तो 3 मर्तबे लगेगा। चलिए अब 9 नंबर का सवाल इसका हम लोग देखते हैं। 9 नंबर का सवाल क्या कहता है। 9 नंबर में कहता है sin 90 डिग्री प्लस कितना हो गया sin 90 डिग्री प्लस कोस 0 डिग्री प्लस tan 0 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा tan कितना डिग्री का पूछा है 45 डिग्री का मान कहता है आपको निकालने के लिए। तो अब देखिए इसका क्या हो गया sin 90 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं 1 होता है। कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है और tan 0 डिग्री का मान कितना होता है तो 0 होता है प्लस tan 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1 होता है। tan 45 डिग्री का मान कितना हुआ 1 तो 1 1 2 1 कितना हो जाएगा 3। आपका आंसर यही निकल गया कितना हो जाएगा इसका मान 3 हो जाएगा। 9 नंबर का एक दिया हुआ है आंसर। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। sin 90 डिग्री प्लस कोस 0 डिग्री प्लस tan 0 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। तो sin 90 डिग्री का वैल्यू हो गया 0 कोस 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 1 tan 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 0 tan 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 0 यहाँ हो जाएगा tan 0 डिग्री का वैल्यू 0। तो 4 गो मान कौन कौन रखे sin 90 डिग्री का मान 1 कोस 0 डिग्री का मान 1 कोस 0 डिग्री का मान कितना हुआ 1 हुआ प्लस tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 0 प्लस tan 45 डिग्री का मान कितना हुआ तो tan 45 डिग्री का भी मान क्या होता है 1 होता है यानी tan में 45 डिग्री का भी मान क्या होता है 1 होता है। तो अब देखिए 0 डिग्री का मान 1 होता है कोस में साइन में 90 डिग्री का मान 1 इस सब को अगर जोड़ दे तो यह क्या हो जाएगा आपको 3 आएगा। जबकि इसका आंसर दिया हुआ है 1 लेकिन होना क्या चाहिए तो 3 होना चाहिए।
आंसर क्या होना चाहिए? तो 3 होना चाहिए। चलिए अगला नंबर 10 नंबर का देखते हैं। कोस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर पाई बटे 4। कोस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर पाई बटे 4 यानी 10 नंबर में कोस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर पाई बटे 4, टेन स्क्वायर पाई बटे 4। उसके बाद क्या दिया हुआ है? प्लस साइन स्क्वायर पाई बटे 4। प्लस क्या कहता है? साइन स्क्वायर पाई बटे 4। अब पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है? 180 डिग्री। अब 4 का चर्चा क्या है? तो 180 में आप 4 से भागा लगा दीजिए। 4 चौके 16, 2 बचा, 4 पंचे 20। यानी इसको क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस फिर इसका भी हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना डिग्री? तो 45 डिग्री हो जाएगा। इसका भी मान कितना हो जाएगा? तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा। तो कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है प्लस साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। तो 1/√2 के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1 प्लस 1 के स्क्वायर 1 प्लस, तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 2। 2 2 1 का लघुत्तम कितना होगा? 1 2 होगा तो ऊपर हो जाएगा 2 + 1 यानी 2 2 4 1 कितना हो जाएगा? तो 5/2 यानी 10 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा? तो 5/2 हो जाएगा।